हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेशमा स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि CHS एग्ज़ाम 2023 नाइन्थ में साइंस के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये साइंस का हमने आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया है जो विटामिन से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस को कवर करेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। आप जानते हैं कि जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक जो घुलनशीलता के आधार पर जो कि जल में घुलनशील होने वाले और एक वसा में घुलनशील होने वाले। तो इसमें जल के विषय में पूछा है तो जो B और C है वो विटामिन जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होंगे। तो आंसर है A, D, E और K। ये चार विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं वो प्रतिदिन जो है डाइट में इंक्लूड होते हैं, उसके बाद ये फिर बॉडी में ये स्टोर नहीं होते। लेकिन जो ये विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के फैट में वो स्थिर रहते हैं, A, D, E, K, ये सब कुछ टाइम तक हमारे बॉडी में रहते हैं। लेकिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो कुछ टाइम बाद फिर उन्हें डाइट में डेली लेने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक विटामिन C किस में पाया जाता है। ये तो सभी आप लोग जानते ही होंगे कि विटामिन C सबसे अधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विटामिन D पाया जाता है। तो सबसे अधिक विटामिन D किस में पाया जाता है, वो है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी में सबसे अधिक विटामिन D पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है। तो जो दाल होते हैं उनमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन जो होता है वो ग्रोथ को भी बढ़ाता है। 6 क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने पर जो चावल पॉलिश किया जाता है उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो ऐसे चावल से विटामिन B जो है वो नष्ट हो जाता है उसमें से। इसीलिए कहा जाता है कि जो पैकेट और मॉल्स वगैरह में जो पॉलिश बहुत चमकीले टाइप के चावल होते हैं उसमें विटामिन B नहीं रहता है। 7 क्वेश्चन है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भरता है। तो जो शरीर का घाव है वो विटामिन K की उपस्थिति से वो जल्दी भर जाता है। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आप देखते होंगे कि जब चाय पकता है या कोई चीज़ ऐसी बनाई जाती है तो नींबू जो वगैरह है उसमें विटामिन C की मात्रा पाई जाती है, तो वो बंद करने के लास्ट में डाला जाता है ताकि अगर उसको आप बॉयल कर देंगे तो उसमें से विटामिन C नष्ट हो जाता है। तो विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता है। कौन सा विटामिन है जो शरीर में स्टोर नहीं होता। अभी हमने बताया था कि जो जल में जिसको हम डेली डाइट में लेते हैं जैसे B और C, ये विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होते, संचित नहीं होते, इन्हें डेली डाइट में लेना पड़ता है। 10वां है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो जो विटामिन C है वो दूध में नहीं पाया जाता है क्योंकि अगर C की उपस्थिति होगी तो दूध तो खराब हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो विटामिन E है उसकी कमी से बांझपन या जनन क्षमता में कमी, ये रोग हो जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो होता है जैसे वो मसूड़ों से संबंधित रोग है तो वो विटामिन C की कमी से होता है। 13वां क्वेश्चन है, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। थायमीन विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, तो इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। 14वां क्वेश्चन है, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है।
आप जानते हैं कि हड्डियों से जुड़ा हुआ रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है वो है रिकेट्स। 15वां क्वेश्चन है विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। और 16वां क्वेश्चन है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केसीन। केसीन प्रोटीन पाया जाता है। 17वां क्वेश्चन है दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। तो कैसीन जो केसीन प्रोटीन होता है, यहाँ कैसीन हो गया है, जो केसीन प्रोटीन होता है उसी से ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। गाय का दूध पीला क्यों होता है। जो गाय का दूध होता है वो कैरोटीन से ही इसका रंग पीला होता है। कैरोटीन जो होता है ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए गाय का जो दूध होता है वो बहुत ही हेल्दी माना जाता है। 19वां क्वेश्चन है दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो दही का जीवाणु बैक्टीरिया जो कि बहुत ही लाभदायक होता है वो है लैक्टोबैसिलस। इसी की उपस्थिति में दही जमती भी है और ये एक फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज वो फंक ने की थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चंस और उसके क्राइटेरिया को आपने समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको डेली इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स।